नमस्कार। घंटों अपनी डेस्क पर बिताने के बाद अक्सर थकान महसूस होती है ना। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और अपने वर्क स्पेस को एक बेहतर, ज्यादा आरामदायक और प्रोडक्टिव जगह बनाने के कुछ राज जानते हैं। तो अगर डेस्क पर काम करते हुए बेचैनी महसूस होती है, दर्द होता है या फिर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान है। देखिए, ये जो लक्षण हैं जैसे गर्दन, कंधे या पीठ में दर्द या फिर आंखों में तनाव, ये सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी नहीं है। लंबे समय में ये हमारी प्रोडक्टिविटी और सेहत दोनों पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। तो इसका हल सिर्फ एक नई कुर्सी खरीद लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे सिस्टम के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर, हमारी आंखों और हमारे दिमाग तीनों का ध्यान रखे। तो चलिए इन्हीं 3 पिलर्स पर फोकस करते हैं ताकि एक ऐसा वर्कस्पेस बन सके जो सच में हमारे लिए काम करे। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, हमारा शरीर। हमारा फिजिकल सेटअप कैसा है, हम कैसे बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, यही हमारी सेहत की नींव है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। कलाई की पोजीशन में बस एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ एक छोटा सा एडजस्टमेंट कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी गंभीर और दर्दनाक चोटों से बचा सकता है। सीधी कलाई का मतलब है दर्द से आजादी। ये इतना जरूरी है। तो अपने शरीर को सपोर्ट देने के लिए सही टूल्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक एडजस्टेबल कुर्सी जिसमें अच्छी कमर का सपोर्ट हो, एक ऑर्गोनॉमिक माउस और कीबोर्ड जो शरीर के पास रहें, और हो सके तो एक स्टैंडिंग डेस्क ताकि बैठने और खड़े होने के बीच बदलते रहें। और हाँ, लैपटॉप को हमेशा एक स्टैंड पर रखें ताकि स्क्रीन आंखों के लेवल पर रहे। और कुर्सी को सेट करने का सही तरीका क्या है? देखिए, हाइट ऐसी हो कि जांघें थोड़ी नीचे की ओर झुकी हों, पैर जमीन पर या फुटरेस्ट पर आराम से टिके हों। सबसे जरूरी, बैक रेस्ट आपकी पीठ के निचले हिस्से के नेचुरल कर्व को सपोर्ट करे, और कोहनियां वो 90 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल पर होनी चाहिए। याद रखिए, कुर्सी को हमारे हिसाब से एडजस्ट होना है, हमें कुर्सी के हिसाब से नहीं। अच्छा, अब आते हैं स्क्रीन पर। ये एक बड़ी बहस है। एक मॉनिटर बेहतर है या 2? एक्सपर्ट्स की इस पर अलग अलग राय हैं। तो चलिए दोनों तरफ की दलीलें देखते हैं और समझते हैं कि क्या सही हो सकता है। एक प्राइमरी स्क्रीन का फायदा यह है कि इससे गर्दन और आंखों को बार बार ज्यादा घुमाना नहीं पड़ता, जिससे तनाव कम होता है। इसे बस सीधे अपने सामने रखना है। वहीं कुछ कामों के लिए 2 स्क्रीन जरूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर 2 स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है ताकि तनाव कम से कम हो। और ये रहे 2 मॉनिटर रखने के 2 सबसे अच्छे तरीके। अगर दोनों मॉनिटर बराबर इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें अगल बगल रखें, जैसा कि बाईं तरफ की तस्वीर में है। और अगर एक मेन मॉनिटर है और दूसरा सेकेंडरी, तो मेन वाले को बिल्कुल सामने रखें और दूसरे को साइड में। इससे गर्दन पर बेवजह का जोर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो बॉडी की बात हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, हमारी आंखें, जो घंटों स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? घंटों कंप्यूटर, टैबलेट या फोन इस्तेमाल करने के बाद जो आंखों में थकान और परेशानी होती है, उसके लिए एक ऑफिशियल टर्म है डिजिटल आई स्ट्रेन या DES। और हाँ, ये एक असली मेडिकल कंडीशन है, सिर्फ एक एहसास नहीं। और ये होता क्यों है? कई कारण हैं, जैसे स्क्रीन को देखते हुए हमारी पलकें कम झपकती हैं, जिससे आंखें सूख जाती हैं। कमरे में खराब रोशनी से चकाचौंध होती है, या फिर स्क्रीन का रेजोल्यूशन खराब होना, टेक्स्ट का बहुत छोटा होना। ये सब मिलकर आंखों पर जोर डालते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। तो आंखों को आराम देने का एक बहुत ही मशहूर और आसान तरीका है 20-20-20 नियम। ये क्या है? बहुत सिंपल है। हर 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी चीज को कम से कम 20 सेकंड के लिए देखें, बस। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। डॉक्टर एलन के मुताबिक 2023 की एक स्टडी बताती है कि 20 सेकंड का ब्रेक शायद काफी नहीं है। असल में आंखों की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो थोड़ा लंबा ब्रेक लेना और भी ज्यादा फायदेमंद है। आंखों के आराम के लिए लाइटिंग भी बहुत मायने रखती है। सीधी सिर पर तेज रोशनी से बचें, इनडायरेक्ट लाइट या टास्क लाइट का इस्तेमाल करें। स्क्रीन को खिड़कियों के समकोण पर रखें ताकि बाहर की रोशनी से चकाचौंध ना हो, और अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कमरे की रोशनी से मैच करके रखें।
ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। ठीक है, तो शरीर को सपोर्ट मिल गया, आंखों की सुरक्षा हो गई। अब बारी है हमारे तीसरे और सबसे कीमती एसेट की, हमारा दिमाग। चलिए गहरे फोकस के लिए माहौल तैयार करते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है डीप वर्क। इसका मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, एक ऐसी स्टेट में काम करना जो हमारी सोचने समझने की क्षमता को उसकी सीमा तक ले जाए। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ये काबिलियत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? इसके लिए 4 नियम हैं। पहला, गहराई से काम करें, यानी फोकस करने के लिए समय तय करें। दूसरा, बोरियत को अपनाएं, हर पल फोन चेक करने की आदत से बचें। तीसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करें। और चौथा, छोटे मोटे कामों जैसे ईमेल चेक करना को एक साथ निपटाएं ताकि वो बार बार ध्यान ना भटकाए। लेकिन देखिए, एक बढ़िया सेटअप बना लेना ही काफी नहीं है। ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तब होती है जब हम इन चीजों को अपनी रोज की आदतों में शामिल करते हैं। तो सेटअप से सिस्टम तक का सफर कैसे तय करें? इसके लिए एक डेली चेकलिस्ट बनाई जा सकती है, जैसे हर थोड़ी देर में ब्रेक लेकर स्ट्रेच करना, दिन भर पानी पीते रहना, हर 30-60 मिनट में बैठने और खड़े होने के बीच स्विच करना, डेस्क को साफ सुथरा रखना, और हाँ, आंखों को सूखने से बचाने के लिए जानबूझकर पलकें झपकाने की प्रैक्टिस करना। ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। एक बहुत ही कारगर तकनीक है पोमोडोरो। इसमें 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ काम किया जाता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इस ब्रेक में उठना, स्ट्रेच करना और थोड़ा रीसेट होना शामिल है। ये तकनीक डीप वर्क और शरीर को जरूरी ब्रेक देने की जरूरत दोनों को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। तो एक बेहतर वर्कस्पेस की तरफ सफर किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि एक छोटे सोचे समझे कदम से शुरू होता है। आज ही अपने वर्कस्पेस में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो कल एक बड़ी राहत लेकर आए?